सो गाइज आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो से म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके थ्रू आप पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप जितने रुपीज़ का भी एसआईपी यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं उतना रुपीज़ हर मंथ आपके अकाउंट से कट होकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर आप जो है ग्रो ऐप का यूज़ करके अगर आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सो इस वीडियो को आप पूरा देखना। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस यही दिखाने वाला हूँ कैसे करना है। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सिंपली ग्रो को ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ग्रो का म्यूचुअल फंड्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको होम स्क्रीन पर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ऊपर आप सर्च पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं जिस भी म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी करना चाहते हैं। इसके अलावा कैटेगरी के अंदर भी मिल जाएगा। हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स इधर दिख जाते हैं। एसआईपी विद 500 इसमें वो म्यूचुअल फंड दिखते हैं जिसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हो। उसके बाद में बेसिकली यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड दिखते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स की सेविंग कर सकते हो 46,800 रुपीज़ तक। बट इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है 3 ईयर का। एंड उसके बाद में लार्ज कैप यानी जो बड़ी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं इधर मिल जाएंगे। मिड में जो मीडियम लेवल की कंपनी के म्यूचुअल फंड्स हैं इधर दिख जाएंगे। एंड स्मॉल में जो छोटी कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हैं वो इधर दिख जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एसआईपी विद 500 पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर जिस भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सपोज करिए मेरे को यहाँ पर एचडीएफसी मल्टी कैप फंड इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ये मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अपना म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर रिसर्च करेंगे, उसके बाद में अपने रिस्क पर किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स की पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड्स ने 3 ईयर में एनुअली यहाँ पर 19.34% का रिटर्न दिया है। एंड यहाँ पर इसका ग्राफ इधर से चेंज करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में इसका आपको NAV मिल जाएगा यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू, जो कि इतना है ना। एंड इसमें मिनिमम कितने रुपये से एसआईपी कर सकते हैं वो इधर देखने को मिल जाएगा। मिनिमम 100 से कर सकते हैं। एंड फंड साइज इसका कितना है वो इधर देख सकते हैं। फिर रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है। यहाँ से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप इतने रुपीज़ का पर मंथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू तो आपको यहाँ पर कितना रुपीज़ मिल सकता है। ये दोस्तों जो रिटर्न होगा ये दोस्तों आपको एक एवरेज बताएगा पास्ट के रिटर्न के अकॉर्डिंग। फ्यूचर में इसका रिटर्न कम ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर अगर मैं पर मंथ 5,000 रुपीज़ का एसआईपी करता हूँ तो यहाँ पे कितने टाइम में कितना रुपीज़ हो सकता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 मंथ में इतना हो सकता है जो कि लॉसेस में हो सकता है, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। 1 ईयर में इतना हो सकता है एंड 3 ईयर में इतना हो सकता है। ओके, तो 3 ईयर तक रखूंगा तो प्रॉफिट का चांस रहेगा। सो इस टाइप से है। सो सारे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अलग अलग होता है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 1 टाइम मिल जाता है तो 1 टाइम में जो भी पैसा डालते हैं उसका कितना हो सकता है वो बेसिकली यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। सो पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। होल्डिंग्स में वो शेयर दिख जाएंगे जो शेयर इस म्यूचुअल फंड से लिस्ट हैं। एंड इधर रैंकिंग देख सकते हैं। उसके बाद में एक्सपेंस रेशियो इधर मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.94% है, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कुछ इतना चार्ज देना होगा, GST चार्ज जो ये है। एग्जिस्ट लोड यानी कि अगर आप विदिन 1 ईयर में रिडीम करते हैं तो 1% देना होगा। आफ्टर 1 ईयर कोई भी नहीं देना होगा चार्ज। एंड स्टाम्प ड्यूटी कितना है ये इतना है। एंड यहाँ पर इसके टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसलिए यहाँ पर अगर आप 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो 20% का टैक्स देना होगा। अगर 1 ईयर के बाद करते हैं तो आपको यहाँ पे 12.5% देना होगा। सो इस अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपका जो टैक्स लगेगा ये आपके प्रॉफिट पे ओनली लगेगा। ओके, फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है उसका नेम इधर से देख सकते हैं। एंड इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, है ना। तो बस यही कुछ है। अब चलिए आइए देखते हैं इसमें कैसे एसआईपी करना है। एसआईपी करने के लिए इधर आपको स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट एसआईपी पर टैप कर देंगे। 1 टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। 1 टाइम में हम एक बार में ही जो इन्वेस्ट करना है वो करते हैं। बट यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एसआईपी से यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। इसके लिए हम स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में आप कितने रुपीज़ का यहाँ पर बेसिकली एसआईपी करना चाहते हो वो अमाउंट डाल दीजिएगा। सपोज करिए मेरे को 500 रुपीज़ का एसआईपी करना है पर मंथ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने रुपीज़ का भी आपको करना है वो रुपीज़ यहाँ पर डाल दो। उसके बाद में यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लो कि आप भाई कितने डेट को चाहते हो एसआईपी हो। जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उसी डेट को पैसा आपके इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगा। सो सपोज करिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 5, उसके बाद में मैं कर देता हूँ अपडेट, राइट।
उसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों SIP करने के बेसिकली आपको मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं, जैसे कि आप फोन पे, UPI ID वगैरह से भी आप SIP कर सकते हैं एंड नेट बैंकिंग के थ्रू भी SIP कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको बेस्ट लगता है उससे कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं फोन पे के थ्रू SIP करता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि उसी बैंक के थ्रू पेमेंट यहाँ पर करेंगे, उसी बैंक के थ्रू SIP ऑन करेंगे जो बैंक आपके इस ग्रो में लिंक है। अगर आप अदर बैंक से करते हैं तो भाई आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। फिर आपके नंबर पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, देन आप सबमिट करेंगे, आपका फोन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करके पे करेंगे, फिर अपना पिन डालकर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 500 रुपीज़ का सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया हूँ। अभी मैं वापस से आता हूँ इस वाले पेज पर। अब यहाँ पर आपका पेमेंट तो हो चुका है, बट यहाँ पर अब आपको सबसे पहले आजियो पे ऑन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप अप्रूव आजियो पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से फिर से आप अपना बैंक सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर आप सेट आजियो पे पर क्लिक करेंगे। 1 रुपीज़ का ओनली पेमेंट करेंगे। सो 1 रुपीज़ का पेमेंट होते ही आपका आजियो पे यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। वापस से हम इसी पेज पे आएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आजियो पे ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे डन करेंगे। दोस्तों कुछ बैंक ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप उसके थ्रू SIP करते हैं तो ई-मैंडेट करना होता है। तो यहीं पे क्लिक करना है। ई-मैंडेट में बेसिकली आप अपना डेबिट कार्ड डिटेल या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल डालकर OTP डालकर यहाँ पर सबमिट कर देंगे एंड इंस्टेंट हो जाएगा। खैर ऐसे ही हो जाता है लगभग सभी लोगों में। ओके, तो अभी हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो HDFC मल्टी कैप फंड्स में मैंने 500 रुपीज़ का SIP इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया हूँ। अब हर महीने इस म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ओके, तो अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले देखो आप सेम दो दिख रहा है यहाँ पे मेरे में, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक यहाँ पर SIP ऑन करा था तो वो है। तो अभी हम इस पर टाइप कर देंगे। टाइप करेंगे तो यहाँ पे अभी देख सकते हो ये प्रोग्रेस दिखा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट होने में 2 से 3 डेज़ का टाइम लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 7 को इन्वेस्ट करा हूँ एंड 9 तक दोस्तों ऑर्डर जो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वाले में यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ। सो यहाँ पर इस तरीके से वो यहाँ पे दिखने लगेगा एंड यहाँ पर आपने कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस म्यूचुअल फंड्स में इतना डाला था, इतना प्रॉफिट में है, फिर इतना इसमें डाला था, इतना प्रॉफिट में है, टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोर्टफोलियो पे क्लिक करके पूरा एनालाइज यहाँ से कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे SIP वाले सेक्शन में आएंगे तो जितने भी SIP करे होंगे वो इधर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से बैक आते हैं। सो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पर ग्रो से म्यूचुअल फंड्स में SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।